पहला क्वेश्चन आया है सुनील जी का। प्रभु चरणों में शतशत नमन। उनका प्रश्न है, रोटी, कपड़ा या मकान, किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं है, फिर भी असंतोष बना रहता है। पूर्ण तृप्ति कब और कैसे मिलेगी? मिलेगी भी या नहीं प्रभु? यानी रोटी, कपड़ा, मकान, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन पूछा है असंतोष सदैव बना रहता है। और पूछा है क्या कभी तृप्ति मिलेगी भी अथवा नहीं। असंतोष सदैव बना रहता है। असंतोष आपके मन की अवस्था है। आपके मन की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है अज्ञानपूर्ण बेहोशी की, यानी कोई ज्ञान नहीं और बेहोशी की अवस्था है। वो अवस्था है जैसे छोटे छोटे बच्चों की होती है, उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं। ये वही अवस्था है जो पशुओं की होती है। पशुओं को भी कोई ज्ञान नहीं है, पूर्ण अज्ञान में है, और उनके भीतर क्या रहता है? एक तृप्ति का भाव रहता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं। तो एक तो तृप्ति होती है जो बुद्धिहीनों को होती, जिनके पास बुद्धि नहीं, जो जानवरों की स्थिति है, उनको भरपेट भोजन मिल जाए, वो तथाकथित तृप्ति उनको मिल जाती है। पशुओं वाली तृप्ति तो किसी को नहीं चाहिए होगी। वो तृप्ति की अवस्था नहीं है, वो सिर्फ अतृप्ति के भाव के बिना होना है, कि अतृप्ति का कोई भाव ही नहीं उनके भीतर। इसीलिए सोक्रेटिस से किसी ने पूछा था, तो उसने बड़ा अर्थपूर्ण उत्तर दिया था कि आई विल लाइक टू बी ए डिससेटिस्फाइड सोक्रेटिस देन ए सेटिस्फाइड पिग। यानी मैं असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा और संतुष्ट सुअर नहीं बनना चाहूंगा। आई विल लाइक टू बिकम ए डिससेटिस्फाइड सोक्रेटिस rather than being a satisfied pig। संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात रहना ज्यादा अच्छा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो महसूस करते हैं वो पूरी तरह संतुष्ट है, और कितने लोग ऐसे हैं जो वास्तव में असंतुष्टि का अनुभव करते हैं, अतृप्त का होने का अनुभव करते हैं कि अभी उनको और तृप्ति चाहिए। ओके, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि एक पहली अवस्था होती है अज्ञानपूर्ण बेहोशी की होती है, जो सेटिस्फाइड पिग होते हैं, एकदम अबोध छोटे बच्चे की तरह होते हैं या पशु की तरह होते हैं। उनके भीतर न असंतोष होता है न संतोष होता है, उनके भीतर संतोष असंतोष का भाव ही नहीं होता है। उनका पेट भर जाए बस, दैट इज एनफ फॉर देम। ऐसे कितने लोग हैं? कोई नहीं। वेरी गुड, एक भी हाथ नहीं उठा। मनुष्य के मन की दूसरी चेतना होती है, उसको कहते हैं विचारशील मनुष्य की चेतना। यानी हर व्यक्ति विचारशील है। मैन इज ए रैशनल एनिमल। और जो व्यक्ति विचारशील है, विचारशील मनुष्य की चेतना है, विचारशील मनुष्य विचारशील होने के कारण पहली बार अतृप्ति का, असंतोष का, चिंता का, तनाव का अनुभव करता है। यस और नो? इसलिए हर व्यक्ति विचारशील है और हर व्यक्ति चिंता, तनाव और असंतोष से भरा रहता है। ये मनुष्य के मन की दूसरी अवस्था। क्योंकि चिंतित होने के लिए विचारशील होना जरूरी है, असंतुष्ट होने के लिए कुछ बुद्धि का होना जरूरी है। बिना बुद्धि का आदमी, उसको खाना मिल जाए फिर संतुष्ट। और बुद्धि युक्त आदमी, विचारशील आदमी, बुद्धि युक्त आदमी, उसे निश्चित रूप से विचारशील होने के कारण बहुत कुछ चाहिए, बहुत जाना है, बहुत चलना है, कहीं पहुंचना है, कुछ होना है, कुछ बनना है। इसके कारण उसके भीतर संतोष रहता है। उसके पास विकल्प है, इस रास्ते पर जाऊं कि उस रास्ते पर जाऊं, ऐसा करूं कि वैसा करूं। इस कौन सा विकल्प चुनूं? विकल्प चुनने की जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है मनुष्य को मिली हुई, उसके कारण उसका चिंतित होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो ये हुई दूसरी अवस्था। और तीसरी अवस्था, मनुष्य के मन की तीसरी अवस्था है, जिसको हम कहते हैं पूर्ण संतोष, पूर्ण तृप्ति। यानी पहली अवस्था तो बुद्धिहीनों की है, पशुओं की। दूसरी अवस्था जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विवेकशील हैं, विचारशील हैं, सामान्य मनुष्य की अवस्था। और तीसरी अवस्था है, वो किसकी है? जो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए, पूर्ण रूप से जिंदगी में तृप्त हो जाए, जहाँ है, जिस अवस्था में है, उसी में तृप्त हो जाए, और विचारशील भी है। ये कैसे संभव है?
उस चेतना को हम कहते हैं जब समग्र बुद्धिमत्ता हो जाए, यानी आप जब पूर्ण रूप से बुद्धिमान हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, यानी जब आपकी समझ प्रौढ़ हो जाती है। क्या हो जाती है? समझ प्रौढ़ हो जाती है। इसी को हम कहते हैं कि जब आदमी को परम ज्ञान मिल जाता है। एक परम ज्ञानी, परम समझदार, जो परम ज्ञानी हो जाए, परम समझदार हो जाए, जो समग्र रूप से जिसके भीतर समझ पैदा हो जाए, वही पूर्ण रूप से तृप्त हो सकता है, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है। ऐसे ही लोगों को हम कहते हैं ज्ञानी, संबुद्ध, एनलाइटेंड। और यह अवस्था प्राप्त कर पाना आप सबके लिए संभव है। एवरीबॉडी कैन अचीव दिस स्टेट। एक उदाहरण से समझाता हूं आपको। स्वामी सुनील जी, आपने प्रश्न पूछा है, आप जैसे तमाम सारे अतृप्त लोग यहाँ बैठे, तमाम सारे असंतुष्ट लोग यहाँ बैठे। भगवान बुद्ध भी असंतुष्ट थे, अतृप्त थे। अगर अतृप्त ना होते, असंतुष्ट ना होते तो राजमहल क्यों छोड़ते? राजमहल पाकर भी अतृप्त थे, इसलिए उन्हें राजमहल छोड़ना पड़ा। अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़कर जाना पड़ा। अतृप्त थे या नहीं? यस। और आप हैरान होंगी ये जानकर कि 6 बरस तक घर छोड़कर, महल छोड़कर जाने के बाद 6 बरस तक इस गुरु के पास, उस गुरु के पास, कोई ऐसा गुरु नहीं बचा जिसके पास वो नहीं गए। और जिसने जो कहा वो कर डाला। और कर डालने के बाद गुरु की आंखों में झांका कि मैंने तो जो जो आपने कहा था कर डाला, इसके बाद भी नहीं हुआ कुछ। अभी भी मुझे कोई तृप्ति नहीं मिली, अभी कोई मेरे भीतर आनंद की रसधार नहीं पैदा हुई। तो जब वो गुरुओं की आंख में झांकते थे तो उनकी प्यास को देखकर गुरु लोग उन्हीं का चरण छू लेते थे कि अब मेरे बस का नहीं है, इससे आगे मेरे बस का नहीं है। फिर दूसरे के पास जाते, तीसरे के पास जाते, और 6 बरस तक जाते रहे। और उनको जब तक चाह थी कि मुझे मिल जाए, सब कुछ तो छोड़ आए थे, लेकिन एक चाह उनके भीतर अभी थी। कौन सी चाह? कि मुझे परम आनंद मिल जाए, मुझे दुखों से मुक्ति मिल जाए, मेरे जिंदगी में किसी प्रकार का दुख न रह जाए। वो सारी दुनिया को दुख में देखे तो उन्होंने कहा ये दुख तो मुझे भी एक दिन पकड़ेगा, और इन दुखों से मुक्त होने का क्या उपाय है, ये पूर्ण तृप्ति का क्या उपाय है कि मुझे कोई चीज दुनिया की दुखी कर ही ना पाए। तो जब सब गुरु हैरान हो गए, खुद वो थक गए, उन्होंने कहा कि अब किसी गुरु के पास नहीं जाना, कोई गुरु कुछ नहीं दे सकता है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं स्वयं अपना गुरु बनूंगा। तो वो स्वयं अपना गुरु बन गए, और जो जो उनके दिमाग में आया, जो जो उनके मस्तिष्क ने उन्हें सुझाया, वो सब करने लगे। क्या क्या नहीं किया है। एक दाना चावल खाकर उपवास करने लगे, फिर एक भी दाना न खा के उपवास किया कि अगर कहीं कोई परमात्मा, कोई शक्ति होगी, कुछ तो प्रकट करेगी, कुछ दया करेगी, कुछ अस्तित्व करेगा। लेकिन उनका शरीर सूख के कांटा हो गया, शरीर शक्तिहीन हो गया, मिला कुछ नहीं। एक छोटी सी निरंजना नदी थी, इतना कमजोर हो गए थे कि वो नदी, उसमें आसानी से इस पार से उस पार जाया जा सकता था, लेकिन शरीर इतना कमजोर हो गया था कि उसे पार करते समय निरंजना नदी की धार उन्हें बहा ले गई। किसी तरीके से एक वृक्ष जो उस नदी से लगा हुआ था, उसकी जड़ पकड़ ली उन्होंने, और उस जड़ को पकड़कर किसी तरह से अपने प्राण बचाए, किसी तरह से निकल के आए। और जब वो निकल के आए तब उनके मन में हुआ कि अरे अब तो ये शरीर भी चला जाएगा, और तब उन्हें पूर्ण निराशा हो गई कि अब तो कुछ मिलना संभव है ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि अब मैं अपने सारे प्रयास छोड़ता हूँ, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जैसे हूँ वैसे ही सही। और वहीं से किसी तरीके से निकल के बोधि वृक्ष के नीचे जाकर विश्राम करने लगे। और उस समय उनके प्राणों में सिर्फ यही बात आई
कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ पाने की चाह, यहाँ तक कि दुखों से मुक्ति और परम आनंद को पाने की चाह भी उनकी चली गई। जब ये सब चाह चली गई, तब उस रात उनको इतनी गहरी नींद आई जो पूरे 6 बरस तक कभी नहीं आई थी। उन्होंने कहा है कि उस रात मुझे इतनी गहरी नींद आई जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं जानी थी, क्योंकि अब कुछ पाने को था ही नहीं, कोई चाह ही नहीं थी। जब तक चाह है तब तक तुम सो नहीं सकते हो, जब तक तुम्हारे भीतर आकांक्षा है तब तक तुम्हें नींद आ ही नहीं सकती। तुम लोग सोचते हो कि तुम्हें नींद आई, तुम सो के आए हो, लेकिन नींद नहीं आती कभी, वो सपने आते रहते हैं रात भर। सबकी नींद में सपने होते हैं, ये बात अलग है कि तुम्हें सपने याद रहते हो या याद न रहते हो। यानी तुम जब सो रहे होते हो तब भी आकांक्षाओं से भरे होने के कारण तुम्हें गहरी नींद नहीं आती है। वो तुम्हारा मस्तिष्क विचार करता रहता है, वो विचार चित्रों के रूप में होता है, क्योंकि तुम मूर्छित होते हो, इसलिए शब्दों की भाषा नहीं होती, चित्रों की भाषा होती है, वही जिसे तुम स्वप्न कहते हो। तुम सारे लोग सोते नहीं हो, सपने देखते हो, कुछ याद रहते हैं, कुछ याद नहीं रहते हैं। कभी कभी तुम्हें याद रहता है और कभी कभी नहीं याद रहता है। कभी कभी याद आता है तो कहते हो मैंने ऐसा सपना देखा, वैसा सपना देखा, जबकि वो तुम्हारे विचार ही होते हैं जो चलते रहते हैं 24 घंटे। तो गहरी नींद आती नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर चाह बैठी है, तुम्हारे भीतर चिंता बैठी है, तुम्हारे भीतर तनाव बैठा है। तो जब उनकी अंतिम चाह गई, तब उनको पूर्ण विश्राम मिला, तब उनको पूर्ण निद्रा आई, पूर्णता से सोए। तुम कभी पूर्णता से सो नहीं पाते हो। एक साधना इसकी भी करो कि पूर्णता से सोएं, लेकिन कितना भी कोशिश करोगे पूर्णता से तुम सो नहीं पाओगे। भगवान बुद्ध ने कहा है कि उस रात जब गहरी नींद सोए तो कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ पाने की कामना नहीं, कुछ भी नहीं। इतनी गहरी नींद आई कि वो उस जंगल के पेड़ के साथ एक हो गए, नदी के साथ एक हो गए, अस्तित्व के साथ एक हो गए, क्योंकि उनमें और उस वृक्ष में अंतर ही नहीं रहा जिस वृक्ष के नीचे लेटे थे। जब कोई तुम्हारे भीतर चाह ना हो तो तुम जिस वृक्ष के नीचे लेटे हो वो वृक्ष और तुम में कोई दूरी ना रही। वृक्ष जैसे ही हो गए, नदी जैसे ही हो गए, सारे अस्तित्व के साथ, प्रकृति के साथ एक हो गए। ये तुम्हारी चाह ही तुम्हारे और अस्तित्व के बीच में बाधा है। जब ये चाह शून्य हो जाती है तब तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। इसीलिए जितने संबुद्ध पुरुष हुए हैं उन्होंने कहा अध्यात्म का अर्थ संपूर्ण अस्तित्व के साथ एक हो जाना है, संपूर्ण अस्तित्व के साथ महासंभोग की अवस्था में हो जाना है। संभोग में व्यक्ति दूसरे के साथ एक होने की आकांक्षा से भरा रहता है कि एक हो जाए, पूरी तरह एक हो। और जब ये बुद्धत्व की घटना घटती है तो तुम संपूर्ण अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। अब बुद्ध संपूर्ण अस्तित्व के साथ एक हो गए, महासंभोग की घटना घटी उन्होंने। इसी को भगवान बुद्ध ने अमानुषी रति कहा। एक रति वो है जो मनुष्य के साथ होती है, एक रति वो है जो अमानुषी है, यानी वो व्यक्ति की संपूर्ण अस्तित्व के साथ हो जाती है। और वो कब संभव है? जब तुम्हारी कामनाएं गिरती। तो ये कामनाएं गिर सकती है, अभी नहीं गिरती कामनाएं, लेकिन गिराई जा सकती। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि उस रात जब मैं सोया तो वृक्ष के साथ, नदी के साथ, उस वन के साथ, सारे अस्तित्व के साथ एक हो गया। और जब सुबह मेरी आंखें खुली, ऐसी कभी खुलती ही नहीं थी, सुबह मेरी आंखें वैसे खुली जैसे कमल खुलता है। आपको तो सवेरे आंख खोलनी पड़ती है, क्योंकि आंख बोझिल रहती है, तमाम सारे सपने जो तुम देखते रहते हो, थकी रहती है आंख, थकी मांदी आंख खोलते हो आप, वो बोझिल रहती है आंखें। अभी मनोविज्ञान बड़े अध्ययन कर रहा है, मेडिकल साइंस अध्ययन कर रही है। जब आप सो रहे होते हो तो आपकी जो कामनाएं हैं, आपके जो विचार हैं,
वे आपकी आंख से पढ़े जा सकते हैं। इसी को रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। रैपिड आई मूवमेंट पर बहुत रिसर्च हो रही है। जब आप सो रहे होते हो तो आपके आंख की पुतलियां बहुत तेजी से दौड़ती हैं। रैपिड आई मूवमेंट बहुत तेज चलती है अंदर अंदर। और ये मनोवैज्ञानिक और मेडिकल साइंस के लोग आपके आंख का अध्ययन करके बता सकते हैं। अब तो ये साइंस इतना पहुंच गया है कि एक दिन आएगा कि आपकी पत्नियां आपकी आंख की पुतली पर उंगली रख के जान जाएंगे कि आप कैसा सपना देख रहे हो। अगर आप सेक्स का सपना देख रहे हो तो पता चल जाएगा। उस समय आंख की पुतलियों की गति बहुत अधिक तेज हो जाती है। इसीलिए कहते हैं आपकी आंख सब कुछ बता देती है। आप कैसे देख, आप प्रेम से देख रहे हो, क्रोध में देख रहे हो, आपके भीतर क्या चल रहा है, ये सब आपकी आंखें बता देती है। जैसे आप मेरे पास आते हो, कभी कभी मैं लिखता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी तरफ देखो। वास्तव में आप मेरी तरफ देखते हो, लेकिन उतनी देर में मैं आपकी आंखें देख लेता हूँ। वो आंखें कुछ कह देती हैं मुझसे, वही मैं लिख देता हूँ। आप कहते हो गुरुदेव चमत्कार हो गया, कैसे आपने लिख दिया? वास्तव में आंखें बड़ी निर्दोष होती हैं, वो बेचारी सब बता देती है। तो जब तुम सपने देखते हो तुम्हारी आंखें बोझिल हो जाती हैं। जब तुम चिंता तनाव में होते हो तुम्हारी आंखें बोझिल हो जाती है। जब तुम कामनाओं के ज्वर से ग्रस्त होते हो तो तुम्हारी आंखें बोझिल रहती हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जब सुबह उठे तो जैसे अपने भीतर गहरे आनंद में डुबकी लगाकर उठे हों, आंखें कमलवत खुल गई, जैसे समाधि से उठे। मैं चाहता हूं तुम भी इसी तरह अपने भीतर के गहरे आनंद से उठो प्रातःकाल। और ये बिल्कुल कठिन नहीं है। अब तो ये बहुत सरल हो गया है। जब भगवान बुद्ध के समय तो बहुत कठिन था, भगवान कृष्ण के समय बहुत कठिन था, लेकिन तब से 5000 साल बीत गए। ये विज्ञान अब बहुत आगे बढ़ गया है और मैंने तो इस विज्ञान को बहुत अधिक सरल कर दिया है। इतना सरल कर दिया है कि खेल खेल में बुद्धत्व मिल सकता है आपको। खेल खेल में, हंसी खेल में। बस सिर्फ एक चीज की जरूरत है, तुम अपने भीतर प्यास पैदा कर दो, प्यास पैदा हो जाने दो। भगवान बुद्ध ने कहा उस अंतिम उपलब्धि को प्रातःकाल जब सोकर उठते हैं, जब रात का अंतिम तारा डूब रहा था और उनकी आंखें खुलती हैं, तो सूरज की पहली किरण के साथ, जैसे सूरज की पहली किरणें उनकी आंख में पड़ी, उन्हें बुद्धत्व उपलब्ध हो गया, यानी परम आनंद उपलब्ध हो गया, यानी परम ज्ञान उपलब्ध हो गया। और उन्होंने कहा कि ये जो परम आनंद या परम ज्ञान या बुद्धत्व मुझे उपलब्ध हुआ, सिर्फ इसलिए उपलब्ध हुआ, सिर्फ इस कारण उपलब्ध हुआ, सिर्फ उस अवस्था में उपलब्ध हुआ जब मैं हर तरह की चाह से, हर तरह की कामना से पूरी तरह मुक्त हो गया था। यानी जैसे ही कामना मुक्त चेतना उपलब्ध होती है, वैसे ही परम आनंद बरस पड़ता है। आपने कहा है कि रोटी है, कपड़ा है, मकान है, लेकिन इसके बावजूद असंतोष बना रहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, असंतोष अनिवार्य है, क्योंकि आप विवेकशील हैं, क्योंकि आप विचारशील हैं। जिसके जीवन में असंतोष नहीं आया, उसके जीवन में संतोष आ ही नहीं सकता। असंतोष पैदा होने दो। डिस्कंटेंट इज द फर्स्ट स्टेप। आएगा ही आपके भीतर। अगर आप मनुष्य हैं, विवेकशील हैं, विचारशील हैं, तो आपके भीतर चाह का होना जरूरी है, कामनाओं का होना जरूरी है। और जब चाह होंगी, कामनाएं होंगी, कहीं पहुंचना होगा, कहीं जाना होगा, कहीं कुछ पाना होगा, तो असंतोष आपके भीतर आएगा और आपके भीतर चिंताएं भी आएंगी। इनका आना अनिवार्य है। अगर ये नहीं आती हैं आपके भीतर, तो आप समझ लेना कि आप अज्ञानी, बेहोश पशुओं की तरह जी रहे हो। तब तो आपका जीवन सच्चे अर्थों में
संतुष्ट सुअर का जीवन होगा। संतुष्ट सुअर की तुलना में असंतुष्ट सोक्रेटिस होना, असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। यस और नो? तो असंतोष है तो उसका स्वागत करो, लेकिन यहीं इतना होश जरूर पैदा हो जाए कि मुझे यहीं ठहर नहीं जाना है, मुझे इसके पार जाना है। कहाँ जाना है? उस अवस्था में जाना है जहां कामनाओं से मुक्ति हो सकती है, और ये मुक्ति सिर्फ समझ से हो सकती है। जब तक इन कामनाओं से मुक्त नहीं होगे तब तक तुम्हें परम आनंद नहीं मिलेगा। और कामनाओं से मुक्त होना जरूरी है। जब कामनाओं से ग्रस्त होगे तभी तो कामनाओं से मुक्त हो सकते हो। अभी तुम कामनाओं से ग्रस्त हो, इस सत्य को स्वीकार करो और दूसरे सत्य को स्वीकार करो कि तुम इनसे मुक्त हो सकते हो, तुम इनसे मुक्त हो सकते हो, और इनसे मुक्त हुए बिना तुम परम आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते हो।